कल के प्रोटेस्ट का सच जानकर तो आपका सिर ही घूम जाएगा। ऐसा क्या हुआ आखिर कल प्रोटेस्ट में जिसकी वजह से पूरा प्रोटेस्ट ही फ्लॉप हो गया। फ्लॉप होने के साथ ही बहुत ही बेरहमी से लाठी चार्ज किया गया, लात घूसे से मारा गया और लड़कियों के साथ भी यहाँ पर बेरहमी से मारपीट की गई है। इवन कुछ एस्पिरेंट्स तो अभी सीरियस हालत में है और कुछ चीज़ें तो बहुत ही गलत सुनाई दे रही हैं। समझिए इस प्रोटेस्ट में ऐसा क्या हुआ। सारा ब्लेम सिर्फ एक टीचर के ऊपर जा रहा है। यहाँ पर एग्जाम सिर पर है और रिफॉर्म होता हुआ कहीं से भी नहीं दिख रहा। रिफॉर्म की ज़रूरत तो रियलिटी में एसएससी के टीचर्स में है। अगर आपको आंदोलन कैसे करना है यह सीखना है तो यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ वाले स्टूडेंट्स, उनके एस्पिरेंट्स सीखिए कि कैसे आंदोलन को एक सफल आंदोलन बनाया जाता है। यहाँ टीचर्स सिर्फ ब्लेमबाजी एक दूसरे कर रहे हैं। मान लीजिए कि परमिशन 10 से 5 की ही थी तो क्या परमिशन को एक्सटेंड नहीं कराया जा सकता था? और कौन सा ऐसा प्रोटेस्ट है जो परमिशन से होता है? जो परमिशन से प्रोटेस्ट होता है वो प्रोटेस्ट नहीं, वो गुलामी होती है। अगर ऐसी आज़ादी मिली होती तो आज हमें आज़ादी भी मिल चुकी होती। आप टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अगर एक हाथ से मैटर खराब हो रहा है तो उसे दूसरे हाथों हाथ संभाल लेना चाहिए। आप लड़ बाद में लीजिएगा, कंट्रोवर्सी बाद में कर लीजिएगा। आप ये भी कर सकते हैं कि एक प्राइवेट ग्रुप बनाकर उस पर अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर ये सब करने की क्या जरूरत रहती है? इससे पता है क्या निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है? जब ये कोई ब्यूरोक्रेट्स देखता है तो उसको पता चल जाता है कुछ देर का शोर है, बाकी सब गोल है। बस अभी ये लोग अभी ऐसे करेंगे, उसके बाद कंट्रोवर्सी हो जाएगी, फिर पूरा प्रोटेस्ट फ्लॉप हो जाएगा। समझ लीजिए बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई रिफॉर्म होने की उम्मीद नहीं दिख रही है। सब बना बनाया किया काम बिगड़ जा रहा है। क्या सारे टीचर्स का यही फर्ज बनता था कि बीच रास्ते में सभी को छोड़कर भाग लिया जाए? क्यों? क्योंकि उनको लीडरशिप नहीं मिली। अरे आप बाद में लड़ लेते, अपनी चीज़ें बाद में रख लेते, बट वहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे थे, एस्पिरेंट्स थे जो अदर स्टेट से दूर दूर जगह से आए हुए थे, जिनको डिटेन किया गया। बट आप लोगों ने सिर्फ एक टीचर के ऊपर सारा ठीकरा फोड़कर बच्चों को भी दांव पर लगा दिया। उनकी भी हाल खबर किसी ने नहीं ली। 5 बजे के बाद सब लोग वहां से गायब हो गए। मैं सलाम करता हूं उन सभी टीचर्स को जो देर रात तक डटे रहे और एक एक बच्चे को हेर कर सारी चीजें सही की। और आप लोग दावा करते हैं कि हमारे इतने बीएचके के फ्लैट हैं, इतना बड़ा फार्म हाउस है, क्या उन सारे एस्पिरेंट्स को अपने यहाँ आप लेकर नहीं जा सकते थे या उनका कहीं ठिकाना नहीं करवा सकते थे? क्यों? क्योंकि आप लोग ईगो में थे। मैं डायरेक्टली बोलना चाहता हूँ, ये एक एस्पिरेंट्स की तरफ से बोल रहा हूँ। एक एस्पिरेंट जो समझ पा रहा, जो सोच पा रहा, उसकी आवाज़ बनकर बोल रहा हूँ। आप लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करती, इतने करोड़ की ये वो, बट क्या आप एस्पिरेंट्स के रुकने का इंतजाम नहीं कर सकते थे? क्या ये इल्ज़ाम सिर्फ एक टीचर्स पर फोड़ देना ज़रूरी था? से सहमत है इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।